हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 11 रुपये वाला प्लान कैसे एक्टिवेट करना है, यानी कैसे रिचार्ज करना है और इसका फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए आप लोग। भारत में 125 करोड़ मोबाइल फोन यूजर हैं, जिसमें से 90% प्रीपेड प्लान के यूजर हैं। मैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा। तो सर, रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर, हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है, जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, मां बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है, और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर, इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। सर, जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए। ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। सर, मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। मेरी 3 स्पेसिफिक मांग है। पहली, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे, चलता रहे फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज, ताकि एसेंशियल कम्युनिकेशन चलती रहे। दूसरी, डीएक्टिवेशन ऑफ द मोबाइल नंबर आफ्टर 3 years। एंड थर्ड डिमांड, मोबाइल ऑपरेटर शुड इंट्रोड्यूस अ लो कॉस्ट इनकमिंग ओनली प्लान। वो लोग जो सिर्फ इनकमिंग के लिए फोन रखते हैं उनके लिए, जैसे कि 10 रुपए में 180 दिन की इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी, इस प्रकार की स्कीम्स मोबाइल ऑपरेटर को लानी चाहिए। दूसरी समस्या जो प्रीपेड कस्टमर्स फेस करते हैं वो है टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन इंटू 13 टाइम्स इज इक्वल टू 364 डेज। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है, जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं, लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। सर, दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल कैलेंडर मंथ के हिसाब से होती है, 30 या 31 दिन। आपको मंथली सैलरी, लैंडलॉर्ड का रेंट, बैंक की ईएमआई, बिजली पानी गैस का बिल, तमाम चीजें 30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से होती हैं। लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं, ताकि साल में एक अतिरिक्त रिचार्ज आपको मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसे भी समाप्त किया जाएगा। तो दोस्तों, ये क्लिप आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे कि राघव चड्ढा ने सस्ते रिचार्ज के लिए आवाज़ उठाया था, और इसका असर अब जियो कंपनी पे हो चुका है, जिससे जियो कंपनी ने अब तक का सबसे सस्ता प्लान लॉन्च कर दिया है। वो है 11 रुपये में 10 GB डाटा 1 आवर के लिए, मतलब 1 घंटे के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके नंबर पर 3 महीने से कोई भी रिचार्ज नहीं है, तो सिर्फ ये 11 रुपये वाला डाटा प्लान लेने से आपका नंबर 3 महीने के लिए एक्टिव हो जाएगा। आपको कॉल्स और मैसेज आते रहेंगे, यानी आपको 1 साल में 4 बार 11 रुपये का डाटा प्लान लेना पड़ेगा, जिससे आपका सिम एक्टिव रहेगा और कॉल मैसेज आते रहेंगे। तो चलिए अब हम मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाते हैं कि ये 11 रुपये वाला प्लान आपको कहाँ दिखेगा और इसको कैसे रिचार्ज करना है। तो कोई भी यूपीआई ऐप ओपन कर लेना है। जैसे मैं भीम यूपीआई ऐप चलाता हूँ, तो इसको ओपन कर लेता हूँ और पिन डाल के आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद रिचार्ज वाले पे क्लिक करना है और अपना नंबर यहाँ पे डालना है आपको, जिस पे रिचार्ज करना है। उसके बाद वो नंबर दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च बार दिख रहा होगा, यहाँ पे सर्च करना है 11 रुपीज़। सर्च करेंगे और नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा 11 रुपीज़ वाला। इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड करके आपको पेमेंट कर देनी है। उसके बाद ये प्लान आपके सिम पे एक्टिव हो जाएगा और 3 मंथ के लिए आपका सिम बंद नहीं होगा और कोई रिचार्ज नहीं रहेगा तब भी।